अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त कैसे होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यानी कि इसमें जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है वो कौन सी है, उसमें क्या डिफरेंस है, और इसके बाद जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है ना वो कौन सी होती हैं एक्सचेंजेस और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और बेसिकली हम जो है ना इसके जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो टोकन्स वगैरह होते हैं, कॉइन्स वगैरह होते हैं, जैसे एक्स कॉइन है, वी कॉइन है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होती है इनकी। तो ये मैं आपको काफ़ी बार कहता भी रहता हूँ, लेकिन काफ़ी मेंबर जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या चीज़ होती है। उनको इस चीज़ का ओवरव्यू ही पता नहीं है, पॉइंट ही पता नहीं है। और जो डेक्स होती है, DEX हम कहते हैं, ये इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का पेयर है। CEX जो आती है सेक्स, यानी कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंसेस है ना, इसका जो यूजेस वगैरह हैं वो आप कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनके प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो कंप्लीट आपको आज की इस वीडियो में प्रोसेस इसका गाइड करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम वीडियो होने जा रही है, तो आपने इसको मिस नहीं करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें आपको अगर अभी तक पता नहीं है तो आपको इन चीज़ों का पता होना लाजमी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आपने इनको फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको फ्री अर्निंग के हवाले से हो गया, फ्री एयर ड्रॉप एंड फ्री एक्सचेंजेस एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ऑफर्स के हवाले से हो गया। यहाँ पर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। तो अगर आपको कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो यहीं पर मैं अपना नंबर्स भी मेंशन करता रहता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप मुझसे करा सकते हैं। और फ्री अर्निंग के हवाले से आपको यहाँ पर मुकम्मल अपडेट मिलती रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं जो है ना इसकी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, सेक्स एक्सचेंज के हवाले से बताने जा रहा हूँ। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ठीक हो गया। इसमें अब कौन सी होती हैं, अब देखें। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती है ना, इनमें हमें मज़ीद सबसे ज़्यादा क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें KYC की ज़रूरत पड़ती है। जिन एक्सचेंज पे आपको KYC की नीड पड़ती है और उस एक्सचेंज को आप जो है ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज कह सकते हैं। और देखिए ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है ना, हम इस पर KYC पास करते हैं अपने CNIC के थ्रू। ठीक हो गया, पास करने के बाद जो है ना ये जो एक्सचेंज होती है ना, इनको इनकी टीम जो है ना वो कंट्रोल कर रही होती है। ठीक हो गया, आपने इस चीज़ को जो है ना माइंड में रखना है। यानी कि इसमें आपके पास आपका फंड वगैरह होता है ना वो भी सेफ होता है, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी वहाँ पर भी आपके पास सेम होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इनकी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है ना, इनकी एक टीम होती है। जैसे अब ये आपको एक्सचेंजेस की मैं कुछ नाम बता दूँ, बाइनांस एक्सचेंज हो गई, बाईबिट एक्सचेंज हो गई, बिटगेट एक्सचेंज हो गई, और इसके बाद मैग्जिक एक्सचेंज हो गई, गेट आई एक्सचेंज हो गई। ये कौन सी हैं, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। इनको हम बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें KYC की नीड पड़ती है। KYC पास करने के बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, और इनकी जो टीम होती है वही कंट्रोल कर रही होती है। हमारे फंड्स वगैरह होते हैं इसमें, लाखों नहीं बल्कि बिलियन में यहाँ पर डॉलर्स की ट्रेडिंग वगैरह होती है, सब कुछ डेली बेस पे, और इसमें सेफ होता है, कोई भी इसमें इश्यूज वगैरह नहीं होते। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है, KYC आप पास करेंगे, आप जिस शनाख्ती कार्ड पे करेंगे वही यूज़र ही इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, बाकी इसके हम इसको बताते जब है ना, जीमेल के थ्रू भी बना सकते हैं एंड इसके बाद नंबर के बगैर भी थ्रू भी बना सकते हैं। लेकिन इसके एक्सेस वगैरह जो होते हैं ना, वही यही चीज़ होते हैं, जीमेल एंड पासवर्ड। अगर ये आपके पास सेव हैं, इसमें अगर आप ऑथेंटिकेटर वगैरह जो मेन इसके स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो अगर ऐड करते हैं तो वो ये चीज़ें आपके पास सेव होना लाजमी है। अगर ये आपके पास गायब हो गई, गुम हो गई, फिर आपके पास जितना भी फंड पड़ा होगा वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसके यूज़र के हवाले से भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। वैसे ऑलरेडी काफ़ी मेंबर पहले से जानते होंगे, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके रिलेटेड काफ़ी मेंबर नहीं जानते। तो देखें, आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने अपना फंड वगैरह ऐड करना होता है। यहाँ पर आप ट्रेड लाइव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी प्राइसेस वगैरह यहाँ पर भी दे सकते हैं, वहाँ पर भी दे सकते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, लेकिन इनको यूज़ इनकी टीम ही कर रही होती है और ये सेफ़ ही होता है। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो हम आते हैं इसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ। ठीक है, यानी कि ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है ये क्या चीज़ होती है। अब देखें, इसको हम यूज़ करने के लिए हमें KYC की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, हम कोई भी Web3 वैलेट यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमने क्या करना होता है, अपने ये डैब का ऑप्शन होता है, ब्राउज़र का ऑप्शन होता है, डिस्कवर का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, उसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को हमने क्या करता है, उसकी लिंक को हमने यहाँ पर ब्राउज़र में, डिस्कवर में सर्च करके यहाँ से हम फिर जो है ना उसको ओपन
करके वहाँ पर हम अपना कोई भी कॉइन हो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू हम सर्च करके या नेम सर्च करके वहाँ से हम फिर अपना बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जैसे एक्स कॉइन हो गया, वी कॉइन हो गया। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है तो आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको मैंने बता दिया है, एक तो आपको KYC की नीड नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना होता है, किसी भी Web3 वैलेट में, चाहे आपके पास OKX Web3 वैलेट है, बिटगेट Web3 वैलेट है या बाइनांस Web3 वैलेट है। वैलेट कौन से होते हैं, जिनको हम फ्रेजेस के थ्रू या प्राइवेट की के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लॉस्ट हो जाए यानी मोबाइल हमारा गुम हो जाए, अगर हमारे पास प्राइवेट की हो गई या फिर इसके जो फ्रेजेस होते हैं 12 अगर वो हमारे पास सेव होते हैं तो फिर हम अपना वैलेट भी रिकवर इसी में कर सकते हैं। जैसे हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपनी ईमेल एंड पासवर्ड के हवाले से या नंबर के हवाले से बात की थी, तो इसमें आपने ये चीज़ करना होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होती है ना, वो ये वैलेट नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एक OKX वैलेट का है, बिटगेट वैलेट का है, बाइनांस Web3 वैलेट का है, मेटामास्क वैलेट हो गया ये भी। तो देखें ये जो ट्रस्ट वैलेट हो गया ये भी ठीक हो गया। लेकिन ये जो वैलेट है ना ये एक और चीज़ है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना वो ये वैलेट नहीं होते, वो एक अलग चीज़ है। वो कौन सी है, जैसे रेडियम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गई, और इसके बाद पैंकीस्वैप काफ़ी जो है ना ये पॉपुलर एक्सचेंज है, इस पर हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो ये जो पैंकीस्वैप होगी ये भी जो है ना ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। लेकिन इसको हम यूज़ किस में कर सकते हैं, बाइनांस Web3 वैलेट, OKX Web3 वैलेट, Web3 वैलेट जो भी है ना जिनमें हमें KYC की नीड नहीं पड़ती, उन वैलेट के अंदर हमने इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। और इनको कोई भी टीम जो है ना कंट्रोल नहीं कर रही होती। ठीक है, इसमें सब कुछ हमने खुद ही अपना मैनेज करना होता है। और इसमें जो इनके मेमी कॉइन होते हैं ना, जैसे एक्स कॉइन हो गया, वी कॉइन हो गया, तो ये जो है ना हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कॉइन होते हैं ना ये बहुत ही रिस्की होते हैं। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। जो हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती है ना वहाँ पर हमारे पास कॉइन सेफ भी होते हैं, फेक भी होते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास रिस्की कॉइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको टोकन मिलेगा ना वो ज़्यादातर रिस्की ही हैं, कुछ कॉइन ऐसे हैं जो सेफ होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में यही चीज़ आपको पाई जाएगी। बाकी अब काफ़ी कॉइन ऐसे होते हैं जो एक्सचेंज पे, यानी कि अब इसमें एक और आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखें जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है ना वो काफ़ी बिग एक्सचेंजेस वगैरह हैं। ठीक है, बाइनांस, OKX, ये बिटगेट, बाईबिट हो गई, मैग्नेटिक हो गई। तो जो कॉइन वहाँ पर लिस्ट होता है ना वो थोड़ा बहुत ट्रस्टेड होता है, यानी कि वो थोड़ा सा सेफ होता है। लेकिन जो ये कॉइन है ना ये हर कोई इसमें कोई भी कॉइन अगर कोई इसमें बनाता है, क्रिएट करता है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट करा सकता है। और इसकी प्राइस वो एक ही दम जो है ना अप भी कर सकता है और एक ही दम डाउन भी कर सकता है। इसी वजह से इसको जो है ना मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रिस्की कॉइन होते हैं। एक्स कॉइन, वी कॉइन ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हैं। अब आपको मैं कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दे दूँ। आपने क्या करना है, डिस्कवर में आना है। डिस्कवर में आने के बाद अब यहाँ पर आपके पास में एक पैंकीस्वैप एक्सचेंज है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, ये पैंकीस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये हम एडमिन हो गए, आप प्लानर हो गए, ये आप खुद भी अपने सर्च करके आप इसको ले सकते हैं। कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है ना आपने उसकी लिंक को कॉपी करना होता है। आपने OKX Web3 कोई भी वैलेट हो उसके अंदर आपने जाकर डिस्कवर में, ब्राउज़र में, आपने डी ऐप में जाकर आपने सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, अपना वैलेट इसके साथ कनेक्ट करना है। वैलेट कनेक्ट होने के बाद अब जो भी कॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी है। जैसे अब मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था WDD, ये भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड है। एक्स कॉइन हो गया, वी कॉइन हो गया, वी स्वैप या ड्रॉप का, वो भी इसी अभी इस कॉइन पे जो है ना लिस्टिंग इसकी हो चुकी है। लेकिन इसकी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उन पे अभी इनकी पार्टनरशिप चल रही है, अभी उनकी लिस्टिंग वहाँ पर होनी है। जब वहाँ पर होगी तब हमें जो है ना इसका कुछ ट्रस्ट का सर्कल नज़र आएगा कि ये अब थोड़ा सा कॉइन ट्रस्टेड है। लेकिन अभी तक इसमें रिस्की काफ़ी ज़्यादा है ये कॉइन। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आप कोई भी कॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से इस तरह से बाय कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में यहाँ पर ब्राउज़र में डी ऐप में सर्च करके आपने यहाँ पर वैलेट कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपके पास जो असिस्ट है BNB के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर इसके बाद USDT BNB नेटवर्क पर भी आप इसमें यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ से कॉइन बाय कर सकते हैं। नीचे आपने क्या करना होता है, यहाँ पर केक की जगह पर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने एक्स कॉइन सर्च भी करना है। लेकिन सेकंड नंबर पे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, जो सबसे इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ ना। आपने कोई भी कॉइन हो, ठीक है, अगर आप किसी भी एक्सचेंज से करना चाहते हैं उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। ठीक हो गया, आपने वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। ठीक है, सर्च नेम या एड्रेस
आपने सिंपल एड्रेस यहाँ पर सर्च करना है, वही कॉइन ही आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। एक्स कॉइन होगा तो एक्स कॉइन शो हो जाएगा, वी कॉइन है तो वी कॉइन शो हो जाएगा। अब ये एक्स कॉइन है, आपने यहाँ पर ऊपर टॉप पर फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करेंगे आपके पास एक्स कॉइन वही आ जाएगा। काफ़ी फेक कॉइन भी होते हैं, तो इसी वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू आपने सर्च करना है, वो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि कॉइन आपके पास कोई और भी नहीं आएगा और सेफ वही कॉइन आप चूज़ कर रहे होंगे जो आप करना चाह रहे होंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, ऊपर BNB में आपके पास असिस्ट पड़ा है, डॉलर में पड़ा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है, $1 आपने लेना है, तो वो आपके पास नीचे उनकी जो वैल्यू होगी वो भी यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगी। और यहाँ से आपने क्या करना है, इनको आपने स्वैप करके आपने बाय कर लेना होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉइन बाय कर सकते हैं। अब लास्ट में जो मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, जो आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, वो कौन सी है, मैंने आपको एक्स कॉइन के हवाले से बताया था कि इसकी प्राइस थोड़ी सी अबव जाने के चांसेस हैं, लेकिन ये डंप भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये $60 के राइट में बाय किए थे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे $57 बन चुके हैं, जो कि $3 अभी मेरे लॉस में जा रहे हैं। ये अब पंप भी जा सकता है, ये लेस भी आ सकता है। ये रिस्क जो टेकर हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, वो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बाकी इससे दूर रहें जो इसमें, क्योंकि आपका जो फंड है ना, ये अब मेरे पास 57 है ना, ये $10 भी मेरे पास हो सकते हैं। इस चीज़ को मैं माइंड में रख कर इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये मेरे पास $200 भी ये चेंज हो सकते हैं, विद इन 5 मिनट के अंदर भी ये पंप कर सकता है, क्योंकि इनकी टीम नहीं है, ये जिनका कॉइन है वही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इसके उसके हाथ में सब कुछ है, वही इसको चला रहा है। अब बात करते हैं कि आपने इसको बाय कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी अगर आप कॉइन बाय करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज Web3 वैलेट के अंदर, तो आपने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, आपने क्या करना होता है, उसको आपने इसमें ऐड करना होता है, यानी कि कॉइन को आपने फर्स्ट अपने वैलेट के अंदर आपने ऐड करना है। कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैं आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने ट्रस्ट वैलेट के अंदर कैसे ऐड करना है, OKX वैलेट के कैसे अंदर ऐड करना है। बाइनेंस Web3 वैलेट के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं, OKX वैलेट के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। मैं आपको यही दो रिकमेंड करूँगा। ट्रस्ट वैलेट के अंदर प्राइसेस वगैरह शो नहीं होती, तो इसी वजह से आप अगर बाय करना चाहते हैं OKX वैलेट में, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है होम में आने के बाद, ये 3 लाइन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर टॉप पर आपने क्या करना है, यहाँ पर कस्टम नेटवर्क का शो हो रहा है ऑप्शन। बाकी अगर आप ट्रस्ट वैलेट के अंदर करेंगे, यहाँ पर नीचे लास्ट में जाएंगे, मैनेज क्रिप्टो का ऑप्शन होगा, वहां से आप प्लस आइकॉन का यहाँ पर ऊपर टॉप पर ऑप्शन होगा, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। वहां से क्लिक करने के बाद आपने क्या करना होता है, ये जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस पे 3 लाइन पे क्लिक किया, कस्टम नेटवर्क पे क्लिक किया, बिटकॉइन। अब यहाँ पर देखें नेटवर्क जो होता है ना, ये भी आपको हर कॉइन का अलग आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे WDD का बेस नेटवर्क है और इसके बाद जो इसका एक्स कॉइन का है वो BNB नेटवर्क है। तो आपने क्या करना है, नेटवर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क मैंने अभी बताया BNB चैन का, उसके बाद अब आपने एक्स कॉइन बाय करना है, तो यहाँ पर आपने एक्स कॉइन का एड्रेस देना है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देना है। उसके बाद अगर आप वी कॉइन करना चाहते हैं तो वी कॉइन का आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर देना है। जैसे आप एड्रेस देंगे, नीचे सिंबल डेसिमल आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आपके पास नीचे ये जो कन्फर्म का ऑप्शन शो हो रहा है ना, आपने कन्फर्म कर लेना है। जैसे इस पर कन्फर्म करेंगे ना, इसका बेनिफिट क्या है, ये जो टोकन होगा ना, वो आपके यहाँ पर इसमें वैलेट के अंदर आपके पास शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आपके पास 0 होगा, तब भी आपके पास यहाँ पर आपका टोकन आपके वैलेट के अंदर शो हो जाएगा। अब इसमें एक तो मैंने आपको PancakeSwap के थ्रू भी बाय का तरीका बता दिया, सेल का तरीका भी बता दिया है। अब अगर आपके पास वहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक्स कॉइन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको मजीद बाय करना चाहता हूँ, एक्स कॉइन पे आप क्लिक करेंगे। इजी मेथड बता रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट का काम में आप ये सब कुछ कर लेंगे। आपने क्या करना है, आपने स्वैप वाले ऑप्शन में चले जाना है। स्वैप में ऑप्शन में चले जाने के बाद है ना, आपके पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, OKX वैलेट में भी आएगा, बाइनेंस Web3 वैलेट के अंदर भी आएगा। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद ये जो आपके पास स्वैप का ऑप्शन शो हो रहा है ना, ये आपके पास इजी मेथड है, आप यहाँ पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब अगर आप एक्स कॉइन बाय करना चाहते हैं तो आपने एक्स कॉइन को नीचे रखना है, ठीक है, BNB को या USDT को ऊपर रखना है। अगर आप एक्स कॉइन सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 100 जो है ना एक्स कॉइन सेल करना चाहता हूँ, ठीक हो गया, तो ये मैं यहाँ पर 100 राइट करूँगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्वैप विया OKX डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर स्वैप विया करना है, आपके पास फर्स्ट अप्रूवल आएगा, फिर आप स्वैप करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। जो आपके डॉलर होंगे या BNB में करना चाहते हैं, BNB है
वो आपके ऑटोमेटिकली आपके वैलेट के अंदर शो हो जाएगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपने टॉप पर क्या करना है, आपने BNB असिस्ट है BNB करेंगे, डॉलर असिस्ट है तो डॉलर आपने असिस्ट इसमें रखना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि एक्सकॉइन BNB नेटवर्क पर इसका कॉन्ट्रैक्ट रेस था, तो आपने अगर असिस्ट डॉलर में रखना है तो वो भी आपने BNB नेटवर्क में ही करना है। अब ये आपको एक कॉइन का नहीं बता रहा, कोई भी कॉइन हो आपने इसी तरह से इसकी बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर आपने डॉलर अपने जितना करना चाहते हैं या फिर आप जितना इसमें करना चाहते हैं, अगर आप 50 एक्सकॉइन जैसे हम इसके क्राइटेरिया के लिए लेना चाहते हैं तो वही आपने यहाँ पर राइट करना है। नीचे आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी BNB की सूरत में, यहाँ से आप फिर इसको ऊपर करें और यहाँ से फिर नीचे अब BNB ऊपर आ जाएगी, जहाँ से आपने अपना बाय करके अपने वैलेट के अंदर होल्ड कर सकते हैं। ये आपको खुद मैंने तरीका बता दिया है। और एक चीज़ और भी यहाँ पर आपको ऐड करता जाऊँ, अगर आप एक्स कॉइन मुझसे बाय करेंगे, वी कॉइन मुझसे बाय करेंगे, आपको थोड़ी सी प्राइस इसकी अप मिलेगी, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग की प्राइस होगी उससे अप मिलेगी, क्योंकि इसमें फ़ीस का चक्कर होता है, फ़ीस हमें पे करनी पड़ती है, काफ़ी रीज़न होती हैं। अगर आप खुद बाय करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप स्वैप भी कर सकते हैं और इस तरीके से अपने वैलेट के अंदर होल्ड भी कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आपको अगेन से बता रहा हूँ, रिस्की कॉइन है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, उसके बारे से भी मैंने यहाँ पर आपको कुछ अपडेट दे दी है। अब देखिए, यही एक्स कॉइन वी कॉइन आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर नहीं मिलेंगे, ये आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ही मिलेंगे। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन, कोई आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, मुझसे इनबॉक्स आकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी की वीडियो को कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।